राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जाहिर है गर्मी का मौसम है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। और सत्संग उन वस्तुओं में से नहीं है जो इतनी आसानी से मिले। ये भी मालिक की तरफ से संयम को जांचने के लिए एक परीक्षा का रूप ही प्रेमियों से पेश करके परखना चाहते हैं कि कितना उनमें बर्दाश्त करने का मादा है, कितना उनको प्रभु भक्ति से प्रेम है। इसलिए सत्संग में जब भी आते हैं तो हम सत्संग लाभ के लिए ही आना चाहिए। ये कोई मेला नहीं। दुनियादारी के और मेले खेल तमाशे बहुत हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं मिलती। यहाँ तो जो अध्यात्म के खोजी हैं, अपने जीव का कल्याण चाहते हैं, जीवन का सुधार चाहते हैं और इस काल और माया की दुनिया से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। अगर सत्संग में आके भी जो इंसान दो घड़ी शांति से बैठ के सत्संग लाभ नहीं ले सकता, तो आगे चल के वो क्या करेगा। अभी की बात बताऊं, एक प्रेमी था, भोला भाला, भगत भोले ही होते हैं। बहुत प्रेम से आके सामने बैठा, बोला जी दर्शन हो गए मेरे, लेकिन एक बात होगी कि जब मैं भजन में बैठता हूँ ना, शरीर में दर्द बहुत होता है। मैं कहने लगा, बिना कष्ट के, बिना शरीर के कष्ट के कोई चीज़ किसी को मिलती है क्या। दुनियादारी के पदार्थ भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने में आपको कष्ट भी होगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा वो कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा जो भी होगी। अब ये छोटी सी गर्मी क्या मायने रखती है। आपकी कोई सज़ा थोड़ी हुई है कि आपने कोई पाप जुल्म थोड़ा किया है, आपको किसी ने मजबूर करके थोड़ा बैठाया है यहाँ पे। आप अपनी मर्जी से अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, अपने पाप कर्मों को धोने के लिए, अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए यहाँ बैठे हो। आपका स्वयं का अनुशासन आपको बैठाए हुए है। और बल्कि मैं दूसरी जगह जब जाता हूँ या दूसरे देशों के लोग आके जब देखते हैं तो इस बात को देख के हैरान होते हैं, जहाँ कोई आपको निर्देश देने वाला नहीं है, ना कोई समझाने वाला, कहने वाला नहीं है। आके शांति से बैठकर इतनी संगत जब सत्संग सुनती है तो ये एक आश्चर्य की बात है। लेकिन वो उस बात को नहीं समझते कि वो आश्चर्य किस बात में छिपा है। क्योंकि जिस चीज़ को हम सत्संग से ग्रहण करना चाहते हैं वो बहुत बहुमूल्य चीज़ है। उसका ना कोई तोल है, ना कोई मोल है, ना उसकी कोई दूसरी दुकान है। वो किसी दूसरी दुकान पे नहीं मिलता, वो तो संतों के संग से मिलता है, संतों के वचनों से मिलता है। और संत भी अगर वो संत मिले करने वाला जिसने नाम की कमाई की हो, अपने जीवन में नाम भक्ति करके गुरु की शरण में, गुरु की रहनुमाई में रह के जिन्होंने नाम भक्ति कमाई है, वही आपका कल्याण और उद्धार कर सकता है।
क्योंकि खाली कुएं के पास जाने तो प्यासे की भी प्यास नहीं मिटती है। संत सतगुरु के पास तो वो दौलत होती है कि वो पापियों के पापों को हर लेते हैं, वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, वो कागों से हंस बना देते हैं, वो कुर्डी से महल बना दें, वो आँख बंबूड़ के भी चंदन के पेड़ बना देते हैं। इन सब कहने का पर्याय या मतलब अर्थ ये है कि जो इंसान संतों के संग में जाके उनकी शिक्षा और उपदेश को जब मान लेता है तो उसकी वो जिस प्रकार से काग की वृत्तियाँ छूट गई। काग की वृत्ति क्या है? काग की आदत क्या है कि दूसरे पक्षियों को तंग करना, अपने लाभ और स्वार्थ के लिए उनको परेशान करना। लेकिन जब गुरु की शरण जब मिलती है, ऐसे लोग, उनकी तुलना काग से इसलिए की गई कि कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिनको वो गलत आदत होती है, चाहे उनका वो प्रारब्ध कर्म है, चाहे इस जन्म में उन्होंने उन कामों को सीख लिया है गंदी आदत के कारण, या किसी बुरी संगति के कारण, या उन्होंने अपने कर्म से ही अज्ञान के कारण ऐसे कर्म किए हैं, तो वो उन आदतों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और उससे दूसरों को पीड़ा होती है। लेकिन संतों के पास जब जाते हो तो तुम्हें वो अज्ञान मिटा देते हैं। इसीलिए क्यों कहते हैं कि गुरु के पास गए ज्ञान मिल गया। ज्ञान है क्या चीज़? कहते गुरु के पास जाया, तुम्हारी अज्ञान की आंखें थी वो बंद थी, उनको खोल के आपकी तीसरा नेत्र खोल दिया। वो कौन सा है तीसरा नेत्र? ज्ञान चक्षु है। वो आपको विवेक को जगाते हैं, वो आपको भले बुरे की पहचान करवाते हैं, वो आपको बताते हैं कि किन चीज़ों से तुम्हारा हित और कल्याण है। अज्ञान के बस तो इंसान करता चला जाता है, लेकिन जब संतों की शरण में जीव ये जाता है और संत जब अपने मुख से वो बातें कहते हैं, बातें तो और लोग भी बहुत कहते हैं, पापी लोग भी बहुत कह देंगे आपको, क्रोधी लोग भी बहुत कह देंगे, लालची बहुत कह देंगे, लेकिन उनकी वो बात कमाई हुई नहीं है। जिस प्रकार से पीपल और पेड़ के ये बड़ के बीज होते हैं, कितने बीज पैदा होते हैं, पेड़ के नीचे कितने पैदा होते हैं, वो पेड़ नहीं बन सकते। पेड़ वही बनता है जो पक्षी खा के उसके पेट में चला जाता है, वो बीज पक जाता है, चाहे वो पक्के पत्थर के ऊपर भी गिर जाता है, वहाँ भी पैदा होकर पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से संतों का जो कमाया हुआ वचन होता है, वही वचन हमारा काम करता है। हाथ में लेके लेने से कोई तीर चला दे तो उस तीर से कोई निशाना नहीं लगता, वो किसी को घायल नहीं करता। लेकिन सतगुरु का वचन जो होता है वो सेल के समान होता है, क्योंकि सतगुरु ने नाम की कमाई की है और वो उनको कमाया हुआ नाम जो है जब वो हमारे हृदय पे लगता है तो हम जाग जाते हैं, भटके हुए हैं, रास्ते पे आ जाते हैं, हमारे भूल और भ्रम मिट जाते हैं। ये सत्संग का असली लाभ है। इसके असली मायने यही हैं कि सत्संग में जो महापुरुषों ने कहा कि सत्संग के में जाए के और जिक्र चलावे और उस अपराधी जीव को और मुँह न पावे ठोट। ऐसे प्रेमी हो जाते हैं जिनको नाम से, सतगुरु से, भक्ति से, सत्संग से इतना प्रेम होता है कि उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो दिन आए। और इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति भी नहीं है। जिनको ये सच्ची लगन लग जाती है, क्योंकि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, दुनिया के जितने पदार्थ हैं, दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो सब बनावटी हैं, सब टूटने वाले हैं, सब यहीं छूटने वाले हैं। किसी में उनमें हमें सुख नहीं, शांति नहीं, किसी से कोई लाभ नहीं है। वो थोड़ी देर के बाद में दुख में बदलने वाले हैं। शरीर को दुख होगा, कष्ट होगा, लेकिन आत्मिक शांति के लिए जो काम किया जाएगा वो लाभ तो सिर्फ सत्संग से, नाम से, गुरु की संगति से ही मिलेगा। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई कि जे सो चंद्या उगम्या सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर हंदिया। 100 चंदा उगम्या, अगर 100 चांद उग जाएं, हजारों सूरज चढ़ जाएं, लेकिन
जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक जो है अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार है। क्यों है कि ये चीज़ें हमें सूरज और चंद्रमा दुनिया की चीज़ें दिखा देती हैं, लेकिन जो नूर है, जो हमारा निज घर है, जो परमात्मा शक्ति है, उसका जहूर वो नहीं दिखा सकते। वो तो सिर्फ गुरु में ही वो ताकत है कि वो हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे, और उनके दर्शन मिलने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप और कर्म धुल जाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम तो दुनिया के जो चीज़ हाजिर में हमें नज़र आती है उसी को मानते हैं, जिन आँखों से देखते हैं उसी को मानते हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा उनकी पहचान बढ़ाते हैं या देखते परखते हैं, उन्हीं का हमें ज्ञान है। लेकिन जो चीज़ वास्तविक है उसको नहीं पहचान पाते। और उसको पहचानना क्या है? जब कभी एकांत में आप ये विचार भी करो कि दुनिया है क्या, ये कैसे चल रही है, तो इसमें कही थी ना कि आदमी अपने कर्म को बनाए, कर्म को जब करते हुए सोचे कि मैं जो कर्म करता हूँ उसका कर्म फल क्या होगा। और इसीलिए कि ये कबीर साहब की वाणी थी कि गुरु बिन कौन छुटावेगा मत लुट हंस रस्ते में। हंस से क्यों कहा गया? सभी हंस तो नहीं है, लेकिन हंस वो पक्षी है दुनिया में जो किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देता। वो देखने मात्र से ही बड़ा सुंदर और अच्छा लगता है। तो इसलिए इस जीव को, हमारी रूह को, आत्मा को हंस का दर्जा दे के हम कहते हैं। लेकिन क्यों कह के रास्ता कौन सा रास्ता है? एक रास्ता नहीं है। यहाँ हम चौपड़ की तरह उस 84 के चौराहे पे खड़े हुए हैं। 4 प्रकार के जो जीव इस संसार में पैदा होते हैं, जिनमें 84 लाख योनियाँ हैं। उन 84 लाख योनियों को 4 श्रेणियों में ही बांटा गया है। तुलसीदास जी ने तो उनको कहा है कि 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। धन्य वो लोग हैं जो प्रभु को भजते हैं। प्रभु ने सब कहा है कि मैंने सब जीव मैंने पैदा किए हैं और सभी मुझे अच्छे हैं क्योंकि पैदा मैंने किए हैं, लेकिन उनमें मुझे सबसे उत्तम वो लोग लगते हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं। जो प्रभु की भक्ति नहीं करते, वो चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कितना ही उनका कारोबार हो, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। क्योंकि प्रभु को तो सभी को अपने भक्त अच्छे लगते हैं। जो जिसका हित करता है उसको अच्छा लगेगा, उससे सब कुछ मिलता है। ये नहीं कि जिसको कुछ कोई देता नहीं, लेता नहीं, जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये तो दुनियादारी का खेल है। लेकिन इसमें संतों ने ये कही है कि अगर तुम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे गुरु तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। अब क्या किया हम इस जीवन को? इंसान का चोला तो हमें मिल गया, जिसको कहा है कि 4 लाख में 4 लाख प्रकार के इंसान हैं और उनमें धन्य वही है जो प्रभु की भक्ति करता है। लेकिन हमने क्या किया? इस दुनिया में आके कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई उल्टे सीधे कर्मों में ऐसे ऐसे कर्म करने सीख लिए जिनका कोई भी हमें ना बताने वाला ना सिखाने वाला, और वो कर्म करके हमने अपने जीवन को भी बर्बाद किया। और 84 लाख योनि में कितने जन्म हमें नरक भोगने पड़ेंगे, कितने नरकों के बाद में फिर कभी मौका मिले या ना मिले। ये तो कही है हमें बहुत अपने नेक कर्मों के कारण पिछले जन्मों में बड़ी अच्छी करनी की है, तब इंसान का चोला मिला है। ये इंसान का चोला देखते नहीं। रोज़ाना हम अपने पास से गुजरते, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई बहरा, बेचारों को ये पता नहीं दुनिया है क्या, जिसको दिखाई नहीं देता। लेकिन वो किसी न किसी कारण से, अपने कर्म से, उन्होंने कोई ना कोई कर्म ऐसा किया जिनके कारण उनको ये भोग भोगने पड़ते हैं। तो इंसान अपना ही नुकसान खुद करता है इन चीज़ों में पड़ के। शराब पी के कितनी बर्बादी कर लेता है अपने आप नहीं, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को, और सारी बुराइयां उसके कारण आती हैं।
धन की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, उसकी दुनिया में उसको बुरी नज़र से लोग देखते हैं, नफरत करते हैं, कोई प्यार नहीं करता, किसी को अच्छा नहीं लगता, झगड़ा वो करवाता है, झूठा वो बन जाता है, कपटी वो बन जाता है। कितनी सारी की सारी ये दोष एक चीज़ के कारण इंसान में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और एक बार जिस आदत के गुलाम हो गए वो छूटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिससे हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं प्रभु की भक्ति से, जिससे सारे दोष मुक्त हों, रोग हमारे कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप हमारे मिटते हैं, मन में सुख शांति मिलती है, परिवार सुखी रहता है, दूसरे लोगों को भी किसी का कोई मतलब नहीं, कोई बात भी होती है तो सब उसको कम से कम ये ज़रूर कह देंगे भगत है, किसी का कुछ नहीं करता, अगर कोई बात होती है तो भी उसको कहते जा कोई नहीं, तेरा कसूर नहीं। क्यों कि ये गुण है इस चीज़ का। लेकिन एक इंसान जो जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, उसका कौन उसको सुख दे देगा, कौन उसको बचा देगा? गुरु क्या, चाहे कोई भी है, चाहे साक्षात ब्रह्मा जी विष्णु जी भी आ जाएं तो भी उसका हित नहीं कर सकते। इसलिए हम संतों की शरण में जाते इसलिए कि हमारे दुख दर्द पीड़ा कम हो जाए। लेकिन ये चिंता नहीं करना, कई बार हम गलत सोच लेते हैं। हम सोच लेते हैं कोई भी चीज़ होती है, गुरु के पास जाते हो, निश्चित रूप से गुरु तुम्हारे सब रोगों का इलाज कर देगा। लेकिन ये सोचा करो ये मेरा किया हुआ कर्म है, ये मेरे सिर पर कर्ज है। जब ये जीव अपने कर्म का कर्ज नहीं उतार देगा तब तक तो कर्ज इसके सिर पर खड़ा ही रहेगा। जिस प्रकार से अगर किसी ने बैंक से कर्ज ले लिया और उस कर्ज को नहीं चुका पाता और कर्मचारी उससे लेने के लिए आते हैं, वो छिप जाता है या थोड़ा बहुत दे के कहता है कि मैं आगे दे दूंगा, तो पीछा तो उसका छूट जाता है, लेकिन कर्ज उसका खड़ा रहता है, किताब में कम नहीं होता। ये हमारा कर्म है। हम कर्म करते हैं, सतगुरु के पास जाते हो, छुटा देंगे, थोड़े दिन के लिए पीछा छूट जाएगा। लेकिन क्योंकि कर्म आपका है, कर्ज आपका है, वो कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे टाइम कितना भी लगे। लेकिन उसमें ये आप कहोगे फिर नाम लेने का, गुरु के पास जाने का फ़ायदा क्या है? अरे जब रोग होता है तो उसे बीमारी की दवाई भी होती है। आपको नाम जपने के लिए इसीलिए कहते हैं कि नाम भक्ति किया करो, सेवा किया करो, प्रेम किया करो, दीनहीन बनो, किसी को पीड़ा ना दो, तकलीफ ना दो, जबान से किसी को मंदा चंगा ना बोलो। 3 चीज़ें, तन मन और धन, ये चीज़ें अगर तुमने गुरु को अर्पण कर दी तो कभी भी तुम गलत काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि तन तुमने शरीर अपना गुरु को सौंप दिया तो तुम्हें अधिकार नहीं रहा कि उस शरीर से कोई गलत काम करोगे। मन अपना गुरु को दे दिया है तो आपका मन नहीं रहा कि आप अपने मन के कहे में चलोगे, मनमुख नहीं रहोगे, गुरुमुख होगे। और जो गुरुमुख हो जाता है वो गुरु की आज्ञा में चलता है, हर बात में गुरु की बात को सोचता है कि इसमें गुरु की आज्ञा है या नहीं, मैं जो कर्म करता हूँ क्या ये हमारे गुरु ने कहा है कि ऐसा करना ठीक है। इसीलिए इसको गुरु भक्ति भी कह देते हैं। वो गुरु भक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो वो किसी भी पाप कर्म में उलझता और फंसता नहीं है। रही धन की बात, धन है, अगर नेक काम में लगाओगे, पुण्य काम में लगाओगे, किसी दीन गरीब दुखी की सेवा करोगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। ये अलग बात है, मुक्ति नहीं भी मिली तो पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। जैसे जिस शेड के नीचे बैठे हो, ये भी किसी धर्मात्मा आदमी ने जो हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने बनवा के दी थी। इन्होंने कहा कि संगत इतनी आती है, मैंने देखा कि संगत को चाहिए, तो इतने लोगों की जब दुआ जाएगी वो किसको मिलेगी? मीनू बेनीवाल को मिलेगी, इसने बनवा दी। इन्होंने बनवाई थी। अब संगत आराम से बैठी है, नहीं बरसात में भागते थे, जगह नहीं थी, इतनी धूप में नहीं बैठ सकते थे, कैसे सत्संग सुनते। अब इतनी रूहें जब बैठ के प्रभु का गुणगान करती हैं, सुनती हैं, तो वो पुण्य किसको लगेगा? इनको लगेगा। जो तुम दुआ दोगे वो किसको? इनको लगेंगी। इसलिए नेक कर्म किए हुए उस इंसान के लेखे में लिखे जाते हैं। जो नेक कर्म करता है, बुरे करता है, उसके
में बुरे लिखे जाते हैं। इसलिए ये तीन चीजें हैं, तन मन और धन जब तक नहीं देते गुरु को। अरे राजा जनक की कहानी सुनते हो कितनी बार बार उनका प्रकरण आता है। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े ऋषि थे, राजा जनक के गुरु बने वो, लेकिन लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाए वो उनको। वाचक ज्ञान दे दिया, वाचक ज्ञान उनको मिल गया, लेकिन राजा जनक की संतुष्टि नहीं हुई। उनको जो लक्ष्य ज्ञान प्राप्त हुआ वो अष्टावक्र जी से प्राप्त हुआ, और अष्टावक्र जी एक बहुत महान ऋषि हुए हैं। अष्टावक्र उनको इसलिए कहते थे कि उनके शरीर में 8 बल थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। मैंने सुनी बात है कि वो किसी उन्हीं के पिता के श्राप के कारण ही, जब मैं गर्भ में था तो उनके पिता ने श्राप दे दिया था, जिसके कारण उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा जब वो पैदा हुए। लेकिन बहुत ऊंचे ऋषि थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विवेकी थे। राजा जनक ने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को बुलाया, और अपनी कोई बात थी जिसको जानने के लिए कोई कहने लगे कि मेरा भरम मिटा दे कोई थोड़ी देर में, और वो भी देर कितनी कि घोड़े की रकाब में पैर रखूं, इतनी देर में मुझे ज्ञान करा दे तो मैं उसको गुरु बना लूँगा। बहुत से उनके गुरु बनने के लिए आए, लेकिन कोई भी उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिर में अष्टावक्र जी के पिताजी भी गए, तो जो लोग उनके गए उनको वापस नहीं जाने दिया, वहीं रख लिया कि उनको बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक ये काम नहीं हो जाता। तो कहते हैं अष्टावक्र जी बच्चों में खेल रहे थे, खेलते खेलते, और बच्चों ने मजाक कर दिया कि अगर तू ऐसा ही है तो तेरा बाप तो जेल में पड़े है, राजा जनक की में। अष्टावक्र जी की माँ ने उसको बताया नहीं था, वो कहती थी कि ना तेरे पिताजी कहीं बाहर गए हैं। नाना से उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, वो झूठ नहीं बोल पाए, उन्होंने बता दी जो बात थी। कहने लगे राजा जनक के दरबार में हैं वो। राजा जनक का कोई सवाल था, उसका जवाब देने गए थे, लेकिन नहीं उनका जवाब दे पाए तो उनको वहीं रख लिया। जाने के बाद में अपनी माँ से कहने लगे कि आपने मुझे नहीं बताया, मैं अपने पिताजी को लेके आऊँगा। बोली बेटा कहाँ जाएगा, वहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बहुत गए, लेकिन कोई भी उनकी उस समस्या का हल नहीं कर पाया। आप ना जाओ, अगर तुम भी चला गया तो मेरा कौन सहारा है। बोला कि चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहते सभा लगी हुई थी, राजा जनक बैठे हुए थे, और जब उस अष्ट मोड़ों वाले शरीर को लेके झूलता हुआ, इधर उधर डग्गे मग्गे खाता हुआ जब प्रवेश करने लगा तो द्वारपाल बोला कहाँ जाएगा। बोला क्यों, अंदर जाऊंगा। बोला कि अंदर जाने का हुक्म नहीं है, यहाँ जो है बड़े बड़े ज्ञानी और वो जाते हैं। बोला मैं तुझे ज्ञानी नहीं लगता, मैं भी ऋषि हूँ, मैं राजा जनक के सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। जब शोर शराबा सुना तो हुक्म हो गया कि आने दे भाई। जब राजा जनक के सामने गया तो जैसे संगत बैठी हुई है उसको देख के अष्टावक्र जी को, और सब लोग हंसने लगे। जब हंसने लगे और सीधे जाते ही कहने लगे राजा जनक ये चरमकारों की सभा किस लिए बुला रखी है। राजा जनक बड़े हैरान हुए, चरमकार, वो भी बड़े बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, ऋषि महात्मा, सब नाराज हो गया, आग बबूला एकदम, हमें चरमकार कैसे कह दिया। चरमकार होता है चमड़े का काम करने वाला। बोला और कौन है ये, इनको ज्ञान की समझ नहीं है, ज्ञान की परख नहीं है, ये तो चमड़े की परख करते हैं, मेरे शरीर को देख के हंसते हैं। राजा जनक ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें मादा है, ये तेरी समस्या का हल करेगा। कहने लगा मुझे इतनी देर में ज्ञान करा सकते हो। बोले हाँ करा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे गुरु बनाओ। बोला कि हाँ आपको मैंने गुरु मान लिया। बोले जब गुरु मान लिया तो तीनों चीज़ मुझे देनी पड़ेंगी आपको दक्षिणा में, तन मन और धन। बोला कि दे दी मैंने। बोला तो आजा गद्दी से नीचे और वहाँ खड़ा हो जा जूतियों में, जहाँ जूते निकले हुए हैं। अब राजा सिंहासन पर बैठने वाला, लेकिन राजा जनक भी तो विवेकी था, ज्ञानी था। अब गुरु से जब ज्ञान मिल गया तो गुरु के सामने
शब्द आता है कबीर साहब का, संतों के आगे कौन चीज बादशाही, कि संतों आगे बादशाही क्या होती है? कोई बादशाही नहीं। संतों के आगे तो जो दीनहीन गरीब बन के जाता है वो मालो माल हो जाता है, वो सब कुछ लेके जाता है। जो संतों के पास अकड़ के जाता है वो खाली आता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। वह अहंकार का काम नहीं है। दीनता से जो जाएगा, झोली फैलाएगा, वो झोली भर के आएगा, कभी उसको खाली नहीं आने देते। राजा जनक विवेकी थे, वहाँ से उठे और जूतों में जाके खड़े हो गए। कहने लगे, थोड़ी देर के बाद में राजा जनक ने सोचा क्या हुआ, कैसे क्या ज्ञान कराएगा। कहने लगे, राजा जनक मन किसका है? बोले कि आपका। मेरे मन से गलत क्यों सोचता है? ये है शिष्य का। शिष्य जब अपना मन गुरु को दे देता और मन से तुम सोचते क्या क्या हो? कहते हो शरीर गुरु को दे दिया, शरीर से करते क्या क्या हो? धन तुम गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं है। क्या करेगा गुरु तुम्हारे धन का? धन चीज क्या है? नाम रूपी धन जिसके पास है, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसको इसे दुनियादारी की रेत मिट्टी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया के काम आता है, दुनियादारी में इसका महत्व है। इसको माया का एक अंग मान लिया गया है, दुनियादारी के काम चलते हैं। लेकिन जिन्होंने त्याग ही कर दिया है सब चीज़ का, उसके लिए ये माया भी पीछे भागती फिरती है। इसलिए हमें तन जब गुरु को सौंप दिया, मन गुरु को सौंप दिया, धन गुरु को सौंप दिया, तब गुरु की आज्ञा में चल के हर काम को पूछना चाहिए कि मैं जो काम करता हूँ ये अच्छा है कि भला है कि नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें गुरु की रजा मौज या हुक्म है कि नहीं है। इन चीज़ों को जब सेवक समझ और मान जाता है तो समझो कि उसने भक्ति के रास्ते को अपना लिया है। हम तो क्या करते हैं, हम तो ठीक है गुरु से प्यार है, गुरु से इश्क है हमारा। इश्क भी दो प्रकार का होता है, एक इश्क मिजाजी होता है और एक इश्क हकीकी होता है। हम इश्क मिजाजी करते हैं, शरीर से प्यार करते हैं। जब यहां मैं दर्शनों के लिए बैठा था, कुछ जीव दुखी आए। मुझे किसी ने बताया कि वो जगमालवाड़ी के डेरे से थे। कुछ ही दिन पहले वहाँ पे जो गुरुजी थे वकील साहब, उन्होंने ज्योत में ज्योत समा गए। उनके जाने के बाद में पीछे से संसारी जीव में दुख होता है, प्यार का नाता होता है हमारा। लेकिन संतों का काम होता है, जब तक उनका काम होता है तब तक दुनिया में काम करते हैं, काम पूरा होने के बाद चले जाते हैं। वो निर्लेप होते हैं, उनकी कोई बंधन नहीं होता, वो अपने बंधन को काट के ही जाते हैं। लेकिन हम संसारी जीव उनके पीछे भागने का प्रयास करते हैं, उनके जाने पे दुख उठाते हैं। लेकिन उनको परमात्मा की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी होती है। आज यहाँ हैं तो कल किसी और प्रदेश में उनको हुक्म मिला होगा और कहीं जाके वो जीवों का कल्याण उद्धार करेंगे। उनके लिए इस प्रकार से रोना विलाप करना ये अच्छा नहीं लगता। जब संतों ने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें समझाया है, रोया करो अपने खोटे कर्मों को, रोया करो इस बात के लिए कि मेरी बुरी आदतें मेरे से क्यों नहीं छूटती, ये पाप कर्म मेरे से क्यों नहीं छूटते, मेरी ये गंदी आदतें मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। पश्चाताप उस चीज़ के लिए किया करो। गुरु ने तो तुम्हें धन्य कर दिया, गुरु ने तो तुम्हें वो ज्ञान दे दिया था, उस ज्ञान को नहीं आप समझ पाए। वो सत्य ज्ञान था, वो ज्ञान हकीकी था। संत जो देते हैं वो हकीकी ज्ञान देते हैं। इश्क मिजाजी शरीर से जिसका इश्क होता है, शरीर जिसे प्यारा लगता है, शरीर के उनकी बातों से, उसके रूप रंग से, उसके पदार्थों से ये प्यार जो है ये इश्क मिजाजी है। इश्क हकीकी किया करो। इश्क हकीकी जिसके हृदय में है उस जीव का कल्याण हो जाता है। सत्संग है क्या, नाम है क्या? अपने हृदय को पवित्र कर लेना ही नाम है। जिसका हृदय पवित्र नहीं हुआ, इससे बुराइयां नहीं निकली। हम तो बुराइयां कहाँ निकालेंगे, रोजाना इस पर और धूल जमाते चले जाते हैं।
लोगों के भावे तो हम भक्ति कमाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तो हम पाप कमाते हैं। तो क्या यही काम है? किसको लेखा किसको देना है? किससे छिपाते हो बात? दुनिया से छिपाते हो। किसको दिखाते हो? दुनिया को दिखाते हो। लेकिन लेखा तुम्हारा यहाँ नहीं, वहाँ लिखा जाता है, पल पल का लेखा लिखा जाता है। फिर आपको सोच ये करनी चाहिए कि हमें, कि जो भी हम कर्म करते हैं हमें देखता है, हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम नेक कर्म करें, अच्छे काम करें। अरे गुरु के पद, गुरु के भूखे बन गए। अपने आप को गुरु कहलाने में बड़ा मजा आता है। क्या गुरु है क्या? सेवक बनना सीख जाओ, गुरु की बनने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य जो बनता नहीं है गुरु बनने का, पहले प्रयास करता है। गुरु बनना है तो पूछो हमारे से। गुरु की सेवा किया करो, नाम भक्ति किया करो, त्याग दो अपना खान पान, त्यागो अपने ऐश आराम, भूख प्यास पर करो संयम, निभाओ अपने मन को, करो काबू में। मन के नचाए नाचते हो, मन कहता है वो करते हो। भागे फिरते हो संसार के पदार्थों के पीछे, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ कपट बेईमानी में बरतते हो। रात दिन दूसरे लोगों को दुख देने में लगे रहते हो। जो दूसरे को दुख देता है उसको शांति कैसे मिलेगी? तुम अपने लिए सुख चाहते हो तो किसी के लिए सुख दिया करो। कांटे बो के कभी तुम सुखी नहीं रह सकते, तुम्हारे ही पैरों में लगेंगे वो। एक बोओगे 1000 लगेंगे। कर्म का फल एक नहीं रहता, हजारों उसके परिणाम बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। कर्म कब सुधरेगा? जब गुरु की शरण में जाओगे, गुरु को समर्पित हो जाओगे, तन मन धन से अपना सब कुछ अर्पण कर दोगे। लेकिन गुरु को चाहिए नहीं तुम्हारी चीज, ये कोई भी इनमें से गुरु नहीं लेगा। ना तुम्हारा धन लेगा, ना तुम्हारा मन लेगा, ना तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे मन से भक्ति करवाएगा गुरु, ये चाहता है। तुम्हारे मन को सुधारने की बात कहेगा। और मन ऐसा शैतान है, किसी का कहना नहीं मानता। मन से ताकतवर गुरु है। अपने मन को गुरु के अधीन कर दोगे, फिर काबू में आ जाएगा। ये उछल कूद बहुत करता है, ये नहीं रुकता। शरीर सो जाता है, ये नहीं सोता, फिर भी भागता रहता है। सोपन की अवस्था में कहाँ कहाँ जाते हो, कल्पनाओं में कहाँ कहाँ डूब जाते हो। जिसको देखते हो मन तुम्हें वैसा ही बनाने का प्रयास करता है। कभी पहलवान बनते हो, कभी धनवान बनते हो, कभी कारों में चलते हो, कभी हवाई जहाजों में घूमते हो, कभी कुछ बनते। जो भी चीज़ देखते हो, ये मन वही काम करना चाहता है कि मैं ऐसा हो जाता, मैं ऐसा हो जाता। लेकिन तुम ऐसे हो कैसे जाते? जो तुम ऐसा होना चाहते हो तो उस प्रभु की भक्ति करो। उसके घर में कोई कमी नहीं है। जो चाहोगे वही बना देगा आपको, जो चाहोगे वही बना देगा। तो अष्टावक्र जी ने जब उसको कहा कि राजा जनक, मन से क्या सोचता है? कहने लगे, नहीं जी कुछ नहीं। इन्होंने बोला, मन मेरा है, आपको कोई अधिकार नहीं इससे कुछ सोचने का। राजा का मन कहाँ जाता था? राजभवन पे, रानियों पे, धन दौलत पे। बोला, तेरी कोई चीज़ नहीं है इनमें से। राजा जनक सोचने लगा कि वाकई मेरी कोई चीज़ नहीं है। एक पैर घोड़े की रकाब पर था, दूसरा पैर डाल ही नहीं पाया। वहीं खड़े खड़े सुन्न हो गया। वहीं सुरत लगी, एक ठिकाने टिक जाती है। ये सुरत टिकाने के लिए हम ध्यान बताते हैं, अभ्यास बताते हैं, सुमरण करना बताते हैं। वो ध्यान अभ्यास और सुमरण है क्या कि मन को एक जगह पे टिका दो, दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए। और वो चीज़ क्या है? ये मन जब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अब तो गुरु को जाके कहते हो जी मेरा ध्यान लगा दो। गुरु तुम्हारा ध्यान कैसे लगा देगा? गुरु का वचन मानते चलो, तुम्हारा ध्यान लगता चलेगा। रुकना ही नहीं है, चलते जाओगे। गुरु तो बहुत कहता है, रात दिन समझाता है। मैं कहता हूं अगर ध्यान लगाना सीख जाओगे, तुम गुरु से, नूरी गुरु से बात भी करोगे अंतर में, तुम्हें दुख दर्द पीड़ा नहीं होंगी, फिर ये चिंताएं नहीं करोगे। गुरु तुम्हें बता भी देगा, समझा भी देगा, लेकिन
अंदर में जाने का तो हिम्मत ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करते आप अंदर में। इन 9 द्वारों में घूमते रहते हो। जिब्या के स्वाद मरे, कभी काम के बस हो गए, कभी क्रोध में डूब गए, कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी इच्छाओं आशाओं तृष्णाओं के समुद्र में डुबकियां लगाते रहे और नाम रूपी घोड़े पे सवार कभी हुए नहीं। वो ऐसे नहीं है। राजा जनक ने बस वो पैर दूसरा रखे नहीं, वहीं समाधि हो गई। बोले कि राजा जनक जैसे नींद खुल गई, बोले जी। बोला कि तेरा धन भी तेरा है, मन भी तेरा है और ये राजपाट भी तेरा है, लेकिन आज के बाद में मेरा समझ के करना। इनसे कोई ऐसा कर्म ना करना कि तू किसी अभिमान में आके कोई ऐसा काम करे। ये है। इसी प्रकार से कि शिष्य भी अपने मन को, अपने मन की भावनाओं को, अपने करने वाले कर्मों को गुरु की आज्ञा में ये सोचे, उस कसौटी पर देखे कि गुरु जो कहता है उसके अनुसार मैं काम करता हूँ या नहीं करता। जब ये बात जज जाएगी तुम्हें कि हाँ इसमें गुरु की मौज है, रजा है, कहने को हम तो बात सीख जाते हैं कि मौज गुरु की, खोटा कर्म करके भी कहते कि गुरु की दया थी ये। अरे गुरु की दया खोटा कर्म करने की थी क्या? बोला मौज थी। ये मौज किस चीज की? मौत थी तुम्हारी। मौज थोड़ी होती है, मौत है तुम्हारी। गलत काम जानबूझ के करते हो। झगड़े होते हैं, गुरु चले जाते हैं गद्दियों के लिए, गद्दी के लिए। राजगद्दी है ये। करनी करते तो गद्दी की जरूरत ही नहीं थी, गद्दी कहीं भी बैठ के बना लोगे। करनी करो ना। गोलियां चलती हैं, किस लिए चलती हैं? लालच है। अरे भक्ति करनी अपने घर में बैठ के कर लो, लेकिन भक्ति तो करना नहीं चाहते ना। इसको भी राजगद्दी मांगते हैं कि गद्दी पर बैठ गया। किसकी गद्दी पर बैठ गया? गद्दी किस चीज की है? गद्दी तो राजा महाराजाओं की होती है। बंदूकों के पैरे लग गए, उनको बचाओ। परमात्मा की भक्ति करते हैं, डरते दुनियादारों के लोगों से हैं कि मुझे मार ना दें। क्यों मार देंगे भाई? तेरा कसूर क्या है? और तू ही कसूर करता है तो शिष्यों को क्या सिखाएगा? कसूर से तो बचाते हैं, कसूर खोटा कर्म ही तो होता है। अरे बचो इन खोटे कर्म करने से, नेक काम किया करो, भले काम किया करो, अच्छा करने की आदत डालो। मन वचन और कर्म से जो इंसान पवित्र हो जाता है, यही भक्ति है। यही भक्ति है, तुम्हारा मन टिक जाएगा। जिसके मन की कोई वासना नहीं, जिसकी कोई तड़फ नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं। महात्माओं की बड़ाई क्यों गाई गई? ना तो उनको कुछ खो जाने का डर है, ना ही कुछ पा लेने का लालच है। वो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। वो कहते हैं अपने राम को 2 रोटी मिल गई, ठीक है। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा फकीरी में, जहां गए फकीरी है। लेकिन ये कलयुग में इस चीज की जरूरत है। इंसान भटका हुआ है। किसने इसकी बुद्धि को हर लिया? काल और माया ने भरमा दिए जीव। नशे की इतनी बुरी लत पड़ी हुई है, जवान जवान बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। और एक बार जब आदत पड़ती है नहीं छूटती। माँ बाप रोते हैं, उनकी पत्नी बच्चे आके रोते हैं। उनकी हालत देखो, जो उम्र उनकी अच्छा काम करने की थी, उस उम्र में उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और फिर आके भी सच्ची बात नहीं बताते। बोला जी इसको क्या बीमारी होगी पता नहीं, आप बताओ। मैं भाई नशा करता है, आप तो बताओगे नहीं। बोले हाँ, कैसे छूटे जी? अरे कैसे छूटे? जब तो संभाल नहीं करते। मैं कितनी बार कहता हूँ कि बच्चों की तुम इच्छा पूरी ना करा करो, ज़रूरत पूरी किया करो। इच्छा तो बच्चा कुछ की कुछ पैदा कर लेगा। बच्चा जो तुम्हें कहता है तुम वो इच्छा पूरी कर देते हो उसकी। चाहे ज़मीन बेच के करो। बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे तुम्हें ज़मीन गहने धरनी पड़े। माँ बाप को तो पीछे कर देते हैं। अगर बच्चा कोई गलत करके आता है और उसके माँ बाप से जाके शिकायत करोगे तो माँ बाप तो उसके सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसको बदनाम ना कर। अरे गलती की है तो ही कोई सुधार के लिए, अच्छे के लिए तुम्हें कहने के लिए आया है, और तू उसको पीछे छुपा के खुद सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो तूने तो उसको
निर्भय और कर दिया कि तू कितने बुरे और काम कर मैं देख लूँगा। तो उसकी जो ज़रूरत है वो भी इसी तरह से पूरी करते, वो जिद करता है मुझे फ़ोन चाहिए ये ले, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए ये ले। और उन मोटरसाइकिलों पे काम क्या करते हैं, मन चाही स्पीड पे भगाते हैं। फ़ोनों से क्या करते हैं, तरह तरह की ऊट पटांगे बातें देखो, आप सुनो देख नहीं सकते। क्या ये फ़ोन इसीलिए थे, ये समाज को बिगाड़ने के लिए थे? वहाँ भक्ति के गुण कहाँ से उपजेंगे उनके दिमाग में? क्या उनकी माँ बहनें कोई देखती नहीं है उन चीज़ों को? क्या सत्संग की कल्पना करेंगे ऐसे हालात में? ऐसे ऐसे भद्दे गंदे लफ्ज उसमें बोले जाते हैं, सुनने वाला सुन भी नहीं सकता। इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें थी क्या? जो चीज़ बेचने की हो, पैसे कमाते हैं, उनको पैसा चाहिए। हर इंसान को पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए। आप अन्न पैदा करते हो, मन मर्जी के कीटनाशक कितनी दवाइयाँ ठोकते हो, कितने उनमें फर्टिलाइजर ठोकते हो, यूरिया और वो जहर पैदा कर देते हो, पशुओं के चारे तक में वो डालते हो, कितनी स्प्रे करते हो। अगर उनको देख लिया जाए तो इंसान कैसे खाएगा? रोग बीमारियां बढ़ेंगी शरीर में उनके। जो ये इतनी उत्तेजित हो जाते हैं लोग, इतना क्रोध गुस्सा आता है, उसका कारण यही है। सब्जियों में वही चीज़, दूध में वही चीज़, अनाज में वही चीज़, पानी में वही चीज़, सब कुछ में जहर घोल दिया हमने। जब उन चीज़ों में सब में जहर घोल दिया तो उससे निर्मित शरीर अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई कहने वाला अगर होगा तो उसके बारे में उल्टा सीधा बेशक बोलना शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये बात अच्छी कही गई है। बर्बादी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। क्यों नहीं समझते हम? जो भी चीज़ है प्रकृति की चीज़ों का नाश कर दिया, पहाड़ सारे तोड़ फोड़ दिए, झील थी सारी भर दी, टीले मिट्टी के सब उठा लिए गए, पेड़ पौधे सब काट दिए गए, जंगली जानवर सब खत्म हो गए। लोप होती जा रही है सारी चीज़ें। प्रकृति भी अपना खेल करती है, कहीं बारिश है, कहीं गर्मी है, कहीं धूप है, कहीं सैलाब आते हैं, कहीं पहाड़ों को। कितने कितने लोगों की क्या हालत है। कौन जिम्मेवार? हम जिम्मेवार। ख्याल नहीं करते हम। रोजाना की जीवन में चली जाती है, कहते हमें क्या है जब, और दूसरों को कोई परवाह नहीं करने वाला कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो। पानी की बर्बादी हो रही है, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, जंगली जंतु सारे खत्म कर दिए गए। किसने किए? हमने किए। हम जिम्मेवार हैं। जब प्रकृति की सारी चीज़ें, जब प्रकृति ने ऐसे पैदा की थी कि जिनमें रह के हमें सब प्रकार की खुशी आनंद शांति मिलती थी, और उस वातावरण में कितना अच्छा था। लेकिन अब तो किसी को भी बोल के देखोगे गुस्से में भरा मिलेगा। अच्छी बात कहोगे तो भी उसको बुरी लगेगी, शिक्षा की बात कहोगे तो भी वो उसको समझेगा तुझे ये बहुत कुछ बुरा कह रहा है। क्यों? किसी में बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। तो तप कहाँ से करेंगे? और भक्ति के लिए तप, संयम और साधना, ये चीज़ जरूरी है। कहाँ से साधना करोगे? संयम नहीं रहा। इसलिए हर चीज़ को सोच के मन में शांति रखा करो, शुक्र किया करो मालिक का, बार बार शुक्राना किया करो कि मालिक आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन ये तो मेरी गलती है। मैं ही ऐसा नमक हराम हूँ कि आपसे शरीर पाके इतना सुंदर, इतना अच्छा समय लेके, जिसकी कीमत बड़ी बहुत ज़्यादा है। कबीर साहब तो कहते हैं बहुत कीमत है इस शरीर की। ये सांस जो आते हैं, एक एक सांस की कीमत लाखों लालों के बराबर कही गई है। एक सांस भी नहीं ले सकते, अपने सारी संपत्ति कोई दे देगा, लेकिन अगर कहे मुझे एक सांस और मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास है वो दौलत, उसकी कीमत ही नहीं जानते कि हमारे सांस की। कबीर साहब नहीं कहता हूँ कह जात हुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात हर लाख लाल का मोल। लाख लाख लाल का मोल है एक एक सांस का। सांस इसलिए कही कि सांस सांस में नाम सुमर,
और वृथा सांस ना खोए, ना जाने इस सांस का आवण हो ना होए। क्या भरोसा है दम का? दमड़े का नहीं भरोसा, आज बैठे बैठे नहीं आएगा, देखते देखते चले जाओगे। आंख फड़कनी ना मिले मुख विच रह गिरा, लख लानत सुथरा जिस पलदा करे बिरा। लख लानत है कि आंख भी फड़कनी नहीं मिलेगी। जो तुमने कमाया धमाया यूं ही छोड़ के भूल जाओगे, कहाँ गया, कहाँ रखा था, किसको देना था, किसको लेना था, नहीं, कुछ नहीं। फिर किस लिए ऐसा करते हैं? जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो भक्ति है। जो दुनियादारी की चीज़ों को जो हमें एकत्रित करते हैं, कोई साथ नहीं लेके गया, ना लेके जाओगे। हमारे साथ जाएगा गुरु भक्ति, नाम भक्ति, हमारे अच्छे कर्म किए हुए। दुनिया में आए थे, अच्छे कर्म करोगे, हंसते हुए जाओगे, क्योंकि नेकी की है, अच्छे काम किए हैं। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो पुण्य करो, दान करो, सेवा करो। रेमन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विश्व काए खा। अरे मन तो अच्छा कर्म नहीं कर सकता तो बुरा कर्म भी क्यों करता है? अगर अमृत फल नहीं सकता है तो तू विष फल भी क्यों खाता है? बुरे कर्म को छोड़ के अच्छे काम कमा ले। नाम, प्रभु के नाम में ये ताकत है, ये शक्ति है कि जो जो उस नाम को तुम सुमरते जाओगे, तुम्हारे हृदय की गंदगी साफ होती चली जाएगी। कचरा भरा पड़ा है जन्म जन्मांतर का, एक नहीं कई जन्मों का। हमें याद नहीं है कितने जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में क्या क्या हमने कर्म किए हैं। वो कर्म की गठड़ी साथ लेके आए हैं, वही कर्म ढोते ढोते फिर चले जाएंगे और फिर वही काम फिर करना होगा। वही पशु पक्षियों की तरह जीवन हम जीते हैं, क्या बड़ापन है। इंसान का चोला तो मिल गया, लेकिन कर्म पशुओं वाले करते हैं हम। अच्छे काम जो करता है वो नेकी करने वाला, वो सच्चा प्रभु का सेवक है, प्रभु का भक्त है। इसलिए उस नाम का सुमन जो जो करते चले जाओगे, त्यों तो तुम्हारी बुराई निकलती जाएंगी, उनकी जगह अच्छाई ले लेगी। नहीं तो वो बुराइयां और बढ़ती चली जाएंगी जितना भी उनको शक्ति मिलेगी। बुराइयां जब तक मन से नहीं निकलती हैं तब तक भक्ति नहीं कर सकते, 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। आपका मन आपको टिकड़े ही नहीं देगा। निंदा और बुराई के काम में आप घंटों तक लगा दोगे, दुश्मनी आप कई जन्मों तक निभा दोगे। लेकिन भक्ति करने के लिए, नाम सुमन करने के लिए 5 मिनट भी बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर उसमें तुम बैठना शुरू कर दो तो मैं कहता हूँ कि एक प्रकार का नहीं है सुमन, सुमन भी त्रिगुणात्मक है। ये भी 3 प्रकार का है। एक जो सुमन करते हो तुम तुम्हारे हित के लिए करते हो, तुम्हारे लाभ के लिए करते हो, दुनिया के पदार्थों के लिए करते हो। सत्संग में भी आप यही बात लेके आते हो। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई शरीर के रोगों से, पीड़ा से, दुख मिटवाने के लिए आता है। भक्ति के लिए कोई नहीं आता। भक्ति के लिए आए तो कहना ही क्या है। फिर तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम इन चीज़ों के लिए आते हैं। इसी प्रकार से नाम का सुमन भी हम इसी प्रकार करते हैं। एक करते हैं अपने हित के लिए, अपने सुख शांति के लिए, एक करते हैं दूसरे के नुकसान के लिए, और तीसरा जो करते हैं वो जिसमें ना तो दूसरे का नुकसान न ही अपने, लेकिन वो सिर्फ मुक्ति के लिए करते हैं, वो जन्म मरण से छुटकारे के लिए करते हैं। वो सात्विक है, वो सात्विक है। इसलिए इन चीज़ों में सबसे पहली ज़रूरत है कि इंसान की संगति अच्छी हो। नंबर 2, उसका इंसान का खान पान अच्छा हो। नंबर 3, गुरु की आज्ञा में चलने वाला हो। नंबर 4, जो कुछ उसके पास है उसमें वो सब्र करे। जिसको सब्र नहीं उसको शांति नहीं। और वो मालिक की रज़ा और मौज समझे कि जो मेरे लिए परमात्मा ने किया है वो अच्छे से अच्छा किया है। इससे मन में शांति आएगी, मन टिकेगा। नाम भक्ति करोगे, जो जो करते चले जाओगे, क्यों तो तुम्हारे मन की शक्ति तो क्षीण होती चली जाएगी, रूह को ताकत मिलती चली जाएगी। रूह जब मन से ताकत हो जाएगी, मन हार जाएगा और मन फिर रूह के कहे में काम करेगा। ये रूहानी ज्ञान है।
ये रूहानियत है। उस में जब चलोगे, उसके अनुसार जब चलोगे तो तुम्हारा मन फिर तुम्हारे भलाई के काम करेगा, फिर तुम्हें ये ऊट पटांग रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माँ, काल बाज की झपट में तब लगाया ना। ये मन पंछी है, ये विषय वासनाओं में जब तक भागता रहता है जब तक ये नाम रूपी बाज की झपट में नहीं आता। जब ये नाम की झपट में आ जाएगा तो इसकी विषय वासनाएं सब खत्म हो जाएंगी और ये उस सच्चे रास्ते पे चल पड़ेगा। गुरु की दया और मेहर का पात्र बन जाएगा। ये गुरु की दया और मेहर का जो पात्र बन जाता है उसका समझो कि भक्ति का सिलसिला शुरू हो गया। उसका शुरुआत और अंत भी वहीं पे हो जाती है। क्यों कि एक को एक ही है जिसकी हमने भक्ति करनी है। पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। पति उसको ध्यान करने की उसमें हो सकती है दुनियादारी की, जो जिनके लिए तुम डरते हो, लोगों से, पाखंडियों से डरते हो। तुम्हें पैक आते हैं लोग ठगने के लिए। कोई कहता है तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा, तू ये करना, तू वो करना, और तुम्हारे से और उल्टे सीधे पाप कर्म करवा देते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे प्रभु ने किसी को नहीं भेजा यहाँ ये काम करने के लिए, प्रभु ने सिर्फ संतों को भेजा है। और संत तुम्हारे बुरे कर्म छुटवाते हैं, अच्छे काम करने के लिए तुम्हें नाम की दीक्षा देके अच्छे रास्ते पे चलाते हैं। वो इन पाखंड में, आडंबर में और भ्रमों में नहीं डालते। लेकिन जो मानता ही नहीं किसी को, वो क्या है? जिसके कर्म खोटे हों, जिसके नसीब में लिख रखा हो ना, वो समझाने से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि उसको अपना कर्म और ढोना है, वो और ज़्यादा पापी बनना है उसने। नहीं तो इंसान, बड़े बड़े लोग देख के अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, मुंह के आगे कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। अरे दुष्ट हो, तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि गुरु के घर के होके और फिर तुम उल्टे सीधे काम करते हो। गुरु तो इस दुनियादारी के लोगों के दुखों को मिटाने के लिए आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं। ये लोग तो पहले ही इस काम क्रोध की अग्नि में पहले ही जल रहे हैं, पहले ही ये तो बहुत दुखी हैं। इनको समझाना बहुत कठिन है, लेकिन कई दुष्ट नहीं मानते, समझाने से नहीं मानते, क्योंकि उनको अपना खोटा कर्म ढोना ही ढोना पड़ता है। वो इस पाप रूप की दुनिया में वो पाप के लगाए हुए पौधे हैं, उनको पाप कमाना ही कमाना है, वो किसी के कहे में नहीं आते। परंतु जो सच्चे मन से गुरु का हो जाता है, गुरु भी उसके अंग संग हमेशा साथ रहता है। कितने लोग आके कहते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, गुरु ने मुझे बचा लिया, मैं एक्सीडेंट में ये हो गया था, मुझे इम्तिहान में पास करवा दिया। किसी की नकल करते होंगे, कोई मेरी बात भी बता देता है, कोई मुझे ही कहता है, बोला जी जिस तरह आप बात बताया करो, आप अपने गुरु के टाइम में आपको पास करवा दिया था गुरु ने, आप भी मुझे वैसे ही करवा दो। मैं कहता हूँ मेरे जैसा बन जा, करवा दूंगा, लेकिन मेरा जैसा बनना तो नहीं चाहता कोई। ठाठ सारे चाहते हैं, कष्ट कोई नहीं बर्दाश्त करना चाहता। मेरे जैसे बनना चाहते हो तो कबीर साहब वाली बात है। कबीर साहब कहने लगे कि कबीर घर फूक्या अपना रुक वाली ने हाथ वाई का घर फूक दो तो चला हमारी साथ। कि मैंने तो अपना घर फूक्या है भाई, तुम भी अपना घर फूको, लगाओ, आज घर कर आ जाओ मेरे पास, कर दूंगा वो काम। लेकिन छोड़ना नहीं चाहते तुम। लेकिन छोड़ना, जो छोड़ना चाहता है उसको छोड़ना नहीं पड़ता। ये तो आदमी डरता है कि हाय मेरा ये गया। किसी चीज़ को रोक लोगे आप? नहीं रोक सकते। जाने वाला जाएगा, उसका टाइम है, निश्चित है, कोई भी नहीं रोक पाता। हाँ, जो प्रभु की भक्ति करता है वो अपने कर्म काट लेता है, अपने दुख मेट लेता है। जिस प्रकार से डॉक्टर से दवाई ले आते हो, रोग बीमारी है, दवाई ली, रोग ठीक हो गया। तो ये नाम भी दवाई है। और रोग लगे हमें जन्म मरण का, उस दवाई को पियो। ये दुनियादारी के क्या कष्ट, जब जन्म मरण का ये दुख मिट जाएगा।
सब चीज़ों को छोड़ के भक्ति किया करो, नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, दोनों टाइम कम से कम इतना ज़रूर कहा करो, उसका एहसान माना करो मालिक का कि हे सच्चे मालिक, तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, भूल जाता हूँ, गुनहगार हूँ, गुनाह करता हूँ रोज़ाना, लेकिन आप बख्शनहार हो, मुझे बख्शो। मैं भूलनहार हूँ, भूल जाता हूँ। इस दुनिया माया के देश में मेरी बुद्धि बहक जाती है। आप कृपा करके मेरे खोटे कर्मों को ना देख के मेरा भी कल्याण करो, उद्धार करो, मेरे विचारों को शुद्ध करो, पवित्र करो। ये अगर तुम दोनों टाइम ये अरदास भी कर लोगे ना बैठ के, 2 मिनट भी नहीं लगती इसमें, तो फिर भी कभी ना कभी तुम्हें ख्याल आएगा कि हाँ, और तुम्हारी संभाल हो जाएगी। अरे जो पुकारता नहीं उसकी कौन सुनेगा, पुकार करोगे तो सुनेगा, लेकिन करना सच्चे मन से, बनावटी नहीं। कभी काम तो कुछ करते रहो, उधर करते रहो, देखते कुछ और नहीं। एकाग्रचित होके किया करो, मन से किया करो, पूरे मन से एकाग्रचित होके, दोनों आंखें बंद करके, और फिर हाजिर होके उसके दरबार में ये मान लो कि जैसे आप उनके चरणों में पड़े हुए हो, और आप उनके चरणों में पढ़ के अरदास करते हो, माफ़ी मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपना दिल का पर्दा खोल के रख देते हो, मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, और फिर पाओगे कि आप इतने हल्के हो जाओगे कि जैसे आपके गुनाह माफ़ हो गए। क्यों नहीं होंगे आपके? ये माफ़ीनामा रोज़ाना मांगा करो। ये माफ़ीनामा जो रोज़ाना मांग लेगा उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, और प्रभु की कृपा आप पर बरसेगी, आपको शांति मिलेगी, आपका जीवन सुखी होगा, और हर प्रकार से जो शैतानी ताकतें हैं वो हार जाएंगी आपसे। नहीं तो तुम अगर खोटे मंदे कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, शैतान अपनी शक्तियों को तुम्हारे ऊपर उसी तरह छोड़े रखेगा जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके तुम्हें नेक रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इसलिए संतों की शरण में जो जीव चला जाता है, क्या करवाते हैं संत इस कलयुग में? कलयुग में संतों की यही तो कृपा है। कोई मैंने कहा है क्या आपको कि कोई तुम कठोर काम करना, घर छोड़ देना, जंगल में चले जाना, व्रत करना, कहा कुछ मैंने? मैं तो ये कहता हूँ घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ, अपना काम करके खाओ, अपना मेहनत का खाओ, सच्चे मन से प्रभु से प्यार करो, बुराइयों से बचो, बुरे काम ना करो। सत्य के रास्ते पे चलते हुए गुरु ने जो तुम्हें नाम दिया है उस नाम का सुमरण करो, चिंतन करो, और जो जो तुम ये चिंतन करते जाओगे, सुमरण करते जाओगे, तुम पाक साफ और पवित्र हो जाओगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जाका हृदय शुद्ध है उसी में प्रभु आके वास करता है। वो जिसके पास प्रभु है वो हर चीज़ से मालूमाल है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमने जो गुरु से पाया है मैं वही आपको बताता हूँ। मैंने तो अपने गुरु से सब कुछ पाया, मालो माल कर दिया, किसी पाखंड में नहीं फंसाया गुरु ने। सप्त संत थे बाल ब्रह्मचारी, कोई किताब पुस्तक पोथी नहीं पढ़ी। उन्होंने तो वो ज्ञान दिया कि जो किसी किताब में ना लिखा जाता, ना जबान से वर्णन किया जाता, और ना ही उसका कोई सीमा है। लेकिन वो ज्ञान गुप्त होता है, उस गुप्त ज्ञान को गुप्त रूप से ही लिया जाता है। वो पोथी पुस्तकों में नहीं, वो यज्ञ हवन पूजा पाठों में नहीं, वो सच्चे हृदय में जब उसको बैठा के खोजोगे तो सब कुछ उसी में समाया हुआ है। तो गुरु की कृपा के बिना ऐसा नहीं होता। गुरु की कृपा हम पर बरसी, धन्य हो गए। आप पर भी प्रभु इसी प्रकार कृपा करे और आप भी धन्य हो जाओ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा